वेलकम बैक गाइस। तो पाइलम फोरेफरा की लेक्चर को हम प्रोसीड करेंगे और एक अनदर वीडियो लेक्चर को आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाइजेशन एंड फोरेफरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर किस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस फोरेफरा में होते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। तो फर्स्ट है डाइजेशन। तो डाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम की मदद से लार्ज कम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस, जिसमें हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह है, ये लार्ज डिफ्यूजिबल एंड कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो इनकी बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनकी ब्रेकडाउन होती है और ये कन्वर्ट होते हैं इनटू स्मॉल सिंपल एंड डिफ्यूजिबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन की टाइप की अगर बात करें तो बेसिकली डाइजेशन हमारे पास टू टाइप के डाइजेशन होती है। एक को हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, दूसरा हमारे पास है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। तो इंट्रासेल्युलर एज द नेम इंडिकेट, इंट्रा का मतलब है इनसाइड और विद इन। तो ऐसा किस्म का डाइजेशन जो कि बेसिकली सेल के अंदर होता है, तो इस किस्म के डाइजेशन को हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशंस। और ये डाइजेशन बेसिकली पाया जाता है फोरेफ्रांस, जिसको हम कॉमनली स्पॉन्जिस कहते हैं, नेडेरियंस एंड प्लेटीहेल्मिन्स वगैरह में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन पाया जाता है। दूसरा जो हमारे पास टाइप है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। तो ये डाइजेशन बेसिकली होता है साइड सेल। तो कहाँ पर होता है अगर सेल में डाइजेशन नहीं होता? तो बेसिकली ये डाइजेशन होता है इन द गट, जिसको हम डाइजेस्टिव कैविटी, जैसे ह्यूमन की एग्जांपल ले तो एक डाइजेस्टिव गट और कैविटी हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो इनमें ये डाइजेशन का प्रोसेस है वहाँ पर होता है। तो इस किस्म के डाइजेशन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। एग्जांपल में आप ह्यूमन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड फोरेफ्रा। तो मोस्टली जितनी भी फोरेफ्रेंस है इनमें क्या होते हैं, ये बेसिकली ये पेल्टर फीडर होते हैं। पेल्टर फीडर किसे कहते हैं? तो पेल्टर फीडर बेसिकली एक स्पेशलाइज कैटेगरी है हेटरोट्रॉप्स में। हेटरोट्रॉप बेसिकली ऐसे किस्म के एनिमल्स होते हैं जो कि बेसिकली लार्ज ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स पर फीड करते हैं, जिसमें ज़्यादातर प्रोटोजोन्स वगैरह और अदर एनिमल्स भी आते हैं जो कि लार्ज ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स पर फीड करते हैं। तो इनमें एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं फिल्टर फीडर। तो फिल्टर फीडर क्या है? तो फिल्टर फीडर ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि सिलिया और फ्लैजिला, तो इन सिलिया और फ्लैजिला की बीटिंग की वजह से ये क्या करते हैं, ये वाटर करंट क्रिएट करते हैं। जब वाटर करंट क्रिएट करते हैं तो इन वाटर करंट में जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, इनको बेसिकली ये फूड पार्टिकल इन वाटर करंट से क्या करते हैं, फेकअप करते हैं। तो इस किस्म का जो स्ट्रेटजी है इसको हम कहते हैं फिल्टर फीडर। इसके एग्जांपल में स्पॉन्जिस बेस्ट नोन है जिसको हम आज डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा पैरामीशियन भी है। तो ये फिल्टर फीडर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है। तो बेसिकली स्पॉन्जिस और फोरेफ्रा भी क्या करते हैं, वाटर करंट थ्रू फ्लैजिला दे, एंड दिस फ्लैजिला बेसिकली ये प्रेजेंट होता है इन द कोनोसाइट सेल। तो इनकी बीटिंग की वजह से वाटर करंट क्रिएट होते हैं और इस वाटर करंट के साथ फूड मालिक्यूल भी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये फूड मालिक्यूल इन वाटर करंट से ये क्या करते हैं, स्ट्रेन करते हैं। तो इस किस्म के स्ट्रेटजी को हम फिल्टर फीडर कहते हैं। अब जो हमारा प्रेफरेंस है जिसको हम कॉमनली स्पॉन्जिस कहते हैं, तो इनकी फूड या किस किस्म के टाइप और किस टाइप के ऑर्गेनिज्म पर ये फीड करते हैं। तो इनके फूड में बेसिकली बैक्टीरिया हो सकता है, इसके अलावा अल्गी, स्मॉल क्रस्टेशियंस, आर्थ्रोपोड्स वगैरह एंड अदर सस्पेंडेड ऑर्गेनिक पार्टिकल जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली इन सब्सटेंस और इन ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं। तो डाइजेशन किस तरह से फोरेफ्रा में होता है, इनको बेसिकली मैंने इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पर इनको थोड़ा स्टेप में डिवाइड किया है। फिर फर्स्ट मैंने इंजेशन लिखा है, सेकंड स्टेप डाइजेशन का है, थर्ड एब्जॉर्प्शन होती है, और जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है इनकी इंजेशन, ये फोर्थ स्टेप है। तो इनको बेसिकली मैंने इजीली लर्न करने के लिए मैंने इनके स्टेप्स बनाए हैं। तो देखते हैं कि इंजेशन में फूड सब्सटेंस की किस तरह से इनटेक होती है। नो द फर्स्ट स्टेप दैट इज इंजेशन। तो इंजेशन कहते हैं द इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंस आर दिस ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, अल्गी
algae, small crustacean or other suspended particle। तो ये बेसिकली जब फ्लैजेला की मूवमेंट होती है तो ये वाटर करंट क्रिएट करते हैं, और वाटर करंट बेसिकली इनकी बॉडी में एंटर होती है थ्रू द ओपनिंग। ये ओपनिंग आपको जो डायग्राम में दिखाई देती है, ये स्मॉल ओपनिंग, दीज आर कॉल्ड एस ओस्टिया, जिसको हम डर्मल फोर कहते हैं। तो इस ओस्टिया की थ्रू ये वाटर बेसिकली इनकी बॉडी में एंटर होती है। अब अगेन फूड सब्सटेंस का ये ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो बेसिकली डिसाइड करता है द साइज ऑफ दिस ओस्टिया। ओस्टिया की साइज बेसिकली स्मॉल होती है, तो इसकी वजह से जो सब्सटेंस वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनका साइज भी स्मॉल होना ज़रूरी है, ताकि इससे पास हो सके और स्पॉन्जिस की बॉडी में एंटर कर सके। तो दिस इज़ बेसिकली द इंजेक्शंस। अब इनकी जब वाटर इनकी बॉडी में एंटर होती है तो इनके अंदर बेसिकली जो क्वानोडर्म्स है, जो इनर मोस्ट लेयर है इनकी बॉडी का, स्पॉन्जिस की बॉडी का इनर मोस्ट लेयर, जिसको हम क्वानोडर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं क्वानोसाइट सेल्स। अब यहाँ पर मैंने एक अनदर डायग्राम भी शो किया है, तो ये डायग्राम बेसिकली ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से ये डायग्राम मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। अब यहाँ पर ये ओस्टिया है जिसकी थ्रू वाटर एंटर करती है। ये मेसेनकाइमा लेयर है जो कि एक नॉन सेलुलर जेनेटिलियस लेयर है जो कि क्वानोडर्म्स एंड फेनोकोडर्म्स के दरमियान पाया जाता है। और ये हमारा बेसिकली क्वानोडर्म्स है जिसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स और कॉलर सेल और कॉनोसाइट सेल यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली जब इनकी मूवमेंट होती है इस फ्लैजिला की, इंजेक्शन तो हो चुकी है, तो यहाँ पर जब वाटर आते हैं तो इन के ये जो कॉलर्स है इन कॉनोसाइट है, ये इसका कॉलर रीजन है। तो कॉनोसाइट का स्ट्रक्चर में इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने कॉनोसाइट का स्ट्रक्चर डिटेल के साथ पढ़ा है। अगर आपको कॉलर रीजन नहीं पता है या कॉनोसाइट्स के बारे में आप मोर जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब वाटर आती है तो इन फ्लैजिला की कंटिन्यूस मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम द बेस एंड मूव टुवर्ड द टेप्स। तो यहाँ पर बेसिकली वाटर की सर्कुलेशन होती है इस कॉलर रीजन में। तो ये कॉलर रीजन बेसिकली एज ए फिल्टर के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर जो भी फूड पार्टिकल वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर स्टक हो जाते हैं। अगेन इन फूड सब्सटेंस की बेसिकली फेगोसाइटोसिस एट द बेस ऑफ द कॉलर रीजन, यहाँ पर इनकी पेगोसाइटोसिस होती है, इनको इनगल्फ किया जाता है। जब इनकी पेगोसाइटोसिस होती है तो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से ये बेसिकली इन कॉनोसाइट सेल में इनकी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर बेसिकली एक ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है इन कॉनोसाइट्स में, इस जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल्स, जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पेगोसाइटोसिस सब्सटेंस है फूड है वो यहाँ पर फूड वैक्यूल में आ जाता है। तो इस फूड वैक्यूल में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि इस फूड सब्सटेंस पर क्या करते हैं, एक्शन करते हैं और इनकी पार्शियल डाइजेशन करते हैं। तो पार्शियल डाइजेशन बेसिकली ये कॉनोसाइट सेल में हो चुकी है। अब अगेन इन पार्शियली डाइजेस्टेड सब्सटेंस जो कि फूड वैक्यूल में हो चुकी है, इनको बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू मेसेनकाइमा में ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू डिफ्यूजन्स। तो रीजन बेसिकली मेसेनकाइमा है। तो यहाँ पर बेसिकली एक स्पेशलाइज टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं एमीबोसाइट्स। ये सेल बेसिकली मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडोफोडियल मूवमेंट करते हैं, इस वजह से इसको हम एमीबोसाइट सेल कहते हैं। तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड सब्सटेंस जब मेसेनकाइमा में आता है तो ये बेसिकली इनके फर्दर जो कंप्लीट डाइजेशन है वो यहाँ पर इस एमीबोसाइट सेल में होती है। तो जब इन पार्शियली डाइजेस्टेड सब्सटेंस जब एमीबोसाइट में आती है तो इनकी कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो ये इनका डाइजेशन है। तो पार्शियली डाइजेशन यहाँ कॉनोसाइट्स में होते हैं और कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर एमीबोसाइट सेल में इनकी कंप्लीट डाइजेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप्स इसकी ऑब्जर्प्शन है। तो फूड सब्सटेंस की कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है तो इन सब्सटेंस को बेसिकली यहाँ जो हमारे पास प्रेफरेंस है तो इनमें ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, सेल एग्रीगेशन होती है। तो एक सेल से दूसरे सेल, तीसरे सेल, तो इन सारे सेल को किस तरह से ये डाइजेस्टिव सब्सटेंस के जो न्यूट्रिएंट बनते हैं तो किस तरह से इन सारे सेल को ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होते हैं। तो बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू इन सारे सेल्स को बेसिकली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये अपना एक्टिविटी परफॉर्म करें।
तो दिस इज़ अबाउट द एब्जॉर्प्शन। अब अगेन जब ऑब्जर्प्शन होती है तो कुछ सब्सटेंस जो कि ज़्यादा फूड सब्सटेंस होते हैं इनको स्टोर किया जाता है एक स्पेशलाइज टाइप के एमीबोसाइट सेल में। इसको हम कहते हैं थीजोसाइट सेल। तो थीजोसाइट सेल एमीबोसाइट सेल की एक टाइप है जिसमें बेसिकली रिजर्व फूड सब्सटेंस को स्टोर किया जाता है। जिस तरह से हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन है तो इनको स्टोर किया जाता है लिवर में, इसी तरह से इनका जो रिजर्व फूड है इनको स्टोर किया जाता है थीजोसाइट्स में। अब लास्ट स्टेप है एजिशंस। अब जो भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं इस एमीबोसाइट सेल में, इनको बेसिकली विद द आउट गोइंग वाटर इनको बेसिकली बॉडी से रिमूव किया जाता है इनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को थ्रू द ऑस्कुलम। सो दिस इज अबाउट how the process of the digestions occur in the foraminifers are in the body of sponges। अब इन फिल्टर फीडर का बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल भी है। ये बेसिकली जो लार्ज पॉपुलेशन है क्रस्टेशियंस का, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर में सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इनका जो पॉपुलेशन है इनको भी मेंटेन रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्पॉन्जी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग टर्बिडिटी ऑफ द कोस्टल वाटर। तो वाटर का जो टर्बिडिटी है इनको भी बेसिकली रिड्यूस करते हैं। तो टर्बिडिटी ज़्यादातर इंक्रीज होते हैं विद द पॉपुलेशन ऑफ दी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जब इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से वाटर की टर्बिडिटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये बेसिकली इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म को बेसिकली ये फिल्टर करते हैं फ्रॉम द वाटर करंट। तो इस वजह से इनकी टर्बिडिटी रिड्यूस होती है। और दूसरा अगर देखें तो ये इन ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को भी मेंटेन करते हैं। तो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द डाइजेशन एंड फोरेफरा। थैंक यू सो मच।